स्मार्ट फ्रॉम लक्ष्य लाइसियम। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो है बिहार बोर्ड के वर्ग 10 के लिए इसमें से एग्जाम में 30 से 35 नंबर का सवाल पूछता है। और यकीन मानिए कि अगर 30 से 35 नंबर आपका एग्जाम में कंप्लीट हो गया, इस टॉपिक से अगर बेहतरीन तरीका से कंप्लीट कर लिए तो आपका फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अगर आपको जांचना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। आप एकदम पूरे ईमानदारी से इस टॉपिक को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 8.1 से हम लेके आए हैं और इसको बहुत ही साधारण और सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं, जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a बराबर 3/4। तो देखिए, अगर आपको एक पढ़ने का तरीका होता है कि क्वेश्चन को पहले समझेंगे, समझने के बाद जब बनाने का जो मजा होता है ना, वो अलग ही होता है। तो क्वेश्चन हमको इतना देखना है और देखेंगे कि इतना से हमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक फिगर पहले बनाते हैं। त्रिकोणमिति में 3 भुजा होते हैं, इसका नाम देते हैं A B C। और ये हो गया आपको 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज, ये हुआ B। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं क्या? कर्ण। इसको कहेंगे कर्ण। और ये आपको पूछा है साइन A बराबर 3/4 दिया है। और साइन A का फॉर्मूला हमें अगर ज्ञात करना है तो इसका होता है लंब बटा कर्ण। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H इंग्लिश में अगर बोले तो साइन A का इसमें A पूछा है तो हम A के पास खड़े होते हैं और इसके सामने जहां देखेंगे वहीं हमारा लंब होता है। इसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो यहां लंब हो गया। कर्ण मालूम है, लंब मालूम है, तो ये क्या होता है? 3 भुजा होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ पे इसको आधार मानते हैं। ये आधार हो गया। तो ये आधार हो गया। अब हमें साइन A बराबर 3/4 दिया है, 3 के सामने लंब है, यानी लंब आपको कितना हो गया? 3। और ये कर्ण कितना हो गया? 4। तो ये 2 भुजा हमें मालूम है। और किसी भी त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं को ज्ञात करने के बाद भी किसी भी त्रिकोणमिति का मान, किसी भी जैसे साइन, कोस, टैन, कौशिक, इस सब का मान ज्ञात कर सकते हैं जब तीनों भुजा का मान मालूम हो तब। तो हमें तो आसानी से मालूम है, 2 को मालूम है, तीसरा ज्ञात करना है। तीसरा ज्ञात करने के लिए यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहां से उठाएंगे क्वेश्चन। पाइथागोरस प्रमेय से हमें 3 भुजा ज्ञात करना है, तो 2 को ज्ञात है, 1 ज्ञात नहीं है, जैसे कि आधार। तो यहाँ आधार वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और घटाओ लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण में से लंब घटा दो। तो कर्ण हमारे मालूम है ना कितना दिया है? कर्ण तो मालूम है पहले से, 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। और लंब दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होता है? 16। और 3 का 3 से गुना करेंगे तो 9। 16 में से 9 घटेगा तो कितना हुआ? रूट के अंदर 7, यानी ये 7 मान आ गया किसका? आधार का। आधार का जब मान हो गया, तीनों भुजा का मान हमें निकल गया। अगर यहां लिखेंगे तो लंब का मान मालूम है, लंब का मान आपको 3 दिया हुआ है। आधार का मान आपको मालूम हो गया, आधार का मान मालूम हो गया, रूट 7 हो गया। और कर्ण का मान मालूम 4 हो गया। अब हमें मान निकालना है किसका? कॉस A का, टैन A का। यहाँ पे कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी इंग्लिश में इसको माने तो P/H। और इसका मान कितना है? आधार रूट 7 है और H 4 दिया हुआ, इसका A आंसर निकल गया। दूसरा आता है टैन का मान ज्ञात करना है, तो टैन का फॉर्मूला लिख देंगे। टैन A का क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी P/B। अब इसका मान सीधा सीधी है, लंब 3 है और आधार रूट 7 आ गया है। बस ये आपका आंसर हो गया। तो बेहतरीन तरीका से, बहुत ही आसानी से, और सिर्फ आप मत देखिए, आप जैसे जितने भी दोस्त हैं आपके पढ़ने वाले, उनके लिए भी फायदामंद है, उनको भी आप शेयर कीजिए। जिनको समझ में नहीं आता है, बहुत आसानी से समझ गए, आप इसको 1 बार 2 बार रिवीजन करके देखिए, आप दूसरे को भेजिए और एग्जाम में पक्का ही आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।